बड़ी खबर, मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई में घर पर फायरिंग से हर कोई सन्न है। जांच जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर रोहित शेट्टी का दुश्मन कौन है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है, लेकिन रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां किसके इशारे पर बरसाई गई और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें दावा किया गया कि रोहित शेट्टी के जरिए पूरे बॉलीवुड को संदेश दिया गया है। रोहित शेट्टी के घर पर कल फायरिंग की गई थी। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं रोहित शेट्टी। गोलमाल सीरीज से लेकर तमाम सिंघम सीरीज बना चुके हैं। रोहित शेट्टी जाने माने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़ी बॉलीवुड हस्ती हैं और उनके घर पर जो फायरिंग की गई है, इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है। जो पकड़े गए 4 शूटर्स हैं, 4 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें गैंगस्टर शुभम लोनकर की साजिश में अहम भूमिका सामने आई है और लॉरेंस गैंग का गुर्गा है, वांटेड अपराधी। और इस पूरे मामले को लेकर के एक ऑडियो जो सामने आया था जिसमें शुभम का नाम भी सामने आया था, बताया गया था और शुभम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम लोनकर इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग जो कि अपराध को कॉर्पोरेट के तरह चलाता है, लॉरेंस गैंग जो कि पूरे देश में ऑपरेट करता है और उसी के अपराधियों ने इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में यह कबूल किया है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। शुभम लोनकर का नाम इसमें सामने आया है और आरोपियों ने पूछताछ में यह स्वीकार भी किया है। साजिश में शुभम लोनकर की अहम भूमिका रही थी। कहीं ना कहीं बॉलीवुड को धमकाने की कोशिश, एक्सटॉर्शन की कोशिश यह नजर आती है। शुभम लोनकर ने ही हमलावरों के लिए फंडिंग का इंतजाम किया था। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ये मोहरे भर हैं। असल जो सरगना है वो शुभम लोनकर है, यह बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है शुभम लोनकर। पुलिस को उसकी तलाश है। लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, बड़ा मोहरा बना है, काफी तेजी से अपराध की सीढ़ियां चढ़ता रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का भी मुख्य साजिशकर्ता शुभम लोनकर को बताया जाता है और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शुभम का भाई फिलहाल जेल में बंद है। गैंग का टेक्निकल और सोशल मीडिया हैंडलर माना जाता है। तो देखिए, अपराधी जो हैं वो भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नाम आने के बाद से शुभम लोनकर फरार चल रहा है। उसकी तस्वीरें, ये पुरानी तस्वीर है जो कि सामने आपको हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से रोहित शेट्टी के घर पर हमला कराया गया है, इसमें भी शुभम लोनकर का नाम सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि खुद तो जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और बॉलीवुड को धमकाने की कोशिश, बॉलीवुड पर हमले की लगातार कोशिशें की जाती हैं। और बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जो जानकारी मिल रही है, शुभम लोनकर का नाम इसमें सामने आया है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से रोहित शेट्टी के घर पर मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को लगता है कि सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी गैलेक्सी अपार्टमेंट पे और रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है, इन दोनों में समानता है और दोनों का मॉडस ऑपरेंडी और दोनों के फायरिंग करने का तरीका एक है। और इसी मामले में कल जैसा हमने देखा कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पुणे पुलिस की मदद से 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार दिखाया और 4 लोगों को गिरफ्तार करके रात को कोर्ट में पेश किया गया और 5 तारीख तक उनकी पुलिस कस्टडी मिली हुई है और आगे की पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं कि मास्टरमाइंड निकलकर शुभम लोनकर सामने आया। शुभम लोनकर कौन है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, फिर इन जो 4 लोग पकड़े गए हैं इनके बारे में बताता हूं। शुभम लोनकर महाराष्ट्र में पुणे का रहने वाला है। 2018-19 में वो भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन जैसलमेर में जो आर्मी रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें उसका चयन नहीं हुआ, जिससे वो बहुत दुखी हुआ। वहाँ जैसलमेर में उसे एक आदमी मिला जिसने कहा कि तुम देश की सेवा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाता हूँ, उसके साथ रहकर तुम देश की सेवा कर सकते हो। वो लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गया। यहाँ ही नहीं, शुभम लोनकर उसके बाद आया, यहाँ से नेपाल गया, नेपाल से अजरबैजान गया, फायरिंग की ट्रेनिंग ली, गन चलाने की प्रैक्टिस की और फिर पुणे में आकर उसने अपना खुद का गैंग तैयार किया। उसी ने बाबा सिद्दीकी, ये पूरी कहानी जो है वो रोहित शेट्टी की किसी फिल्म की स्टोरी की तरह है। जिस तरह से ये बिल्कुल नाटकीय तरीके से शुभम लोनकर जो है अपराध की दुनिया में आता है और इतनी तेजी से ऊपर उठता है। सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस शुभम लोनकर को अब तक पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई है। बड़े इत्मीनान से ये इतने बड़े सेलिब्रिटीज के घर पर फायरिंग करवाता है और बाकायदा बाद में जिम्मेदारी ली जाती है।
देखिए, आपको बता दें कि जनवरी 2024 में शुभम लोनकर को महाराष्ट्र पुलिस ने, जालना पुलिस ने उसे पकड़ा था, लेकिन एक आर्म्स एक्ट के एक हथियार के लेन देन के मामले में उसे पकड़ा गया था। तब तक ये बाबा सिद्दीकी का प्रकरण और रोहित शेट्टी का प्रकरण तो हुआ नहीं था और उस मामले में उसे जमानत मिल गई। जैसे ही उसे जमानत मिली वो अंडरग्राउंड हो गया, फरार हो गया। उसने अपने नाम और पहचान बदल लिया है, लेकिन गैंग तब से ऑपरेट कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस में उसके खिलाफ मामला तो पहले दर्ज हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को ये नहीं पता था कि आगे चल के ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम करेगा। और सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में भी शुभम लोनकर का नाम सामने आया था, तब भी इसे गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन तब से ये अंडरग्राउंड है। उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बाबा सिद्दीकी मर्डर में। तो निश्चित तौर पर शुभम लोनकर अब अंडरग्राउंड होकर अपना गैंग चला रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने गैंग में बहुत कम उम्र के लड़कों को शामिल करता है और गांव से जो लड़के आते हैं जिनको आर्थिक तंगी होती है, या गांव से जो लड़के आते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा, बिल्कुल ये अपराध का पुराना तरीका मृत्युंजय, ये पुराना जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड हुआ करता था, जिस मोडस ऑपरेंडी को अपनाता था, कहीं ना कहीं उसी मोडस ऑपरेंडी को शुभम लोनकर भी अपनाता हुआ दिख रहा है। 31 जनवरी को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी और इसकी जांच जारी है। इस केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। सभी आरोपी पुणे के रहने वाले हैं और 19 से 23 साल के हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहित शेट्टी का भी बयान दर्ज किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पुलिस ने यह जानने की कोशिश भी की कि क्या रोहित शेट्टी को कोई धमकी मिली थी या उन्हें किसी पर शक तो नहीं है। तो जिन लोगों को पकड़ा गया है ये 19 से 23 साल के युवक हैं। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ वो मोहरा थे जिनके जरिए गोली चलवाई गई। असल मास्टरमाइंड शुभम लोनकर है और शुभम लोनकर काम करता है लॉरेंस बिश्नोई के लिए। ये अपराधी अलग अलग राज्यों में जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उनके जरिए ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं और इसके जरिए अपराध में उनका नाम ऊंचा होता है। जब नाम ऊंचा होता है तो फिर ये वसूली कर पाते हैं। ये पूरा एक सिंडिकेट चलता है और इस सिंडिकेट का एक बड़ा हिस्सा बना है शुभम लोनकर, जिसका भाई बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शुभम लोनकर फिलहाल फरार चल रहा है। मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, जो ऑडियो आया था सामने जिसमें यह कहा गया था कि रोहित शेट्टी के जरिए पूरे बॉलीवुड को मैसेज दिया गया है, क्या पहले भी रोहित शेट्टी को किसी तरह की धमकी दी गई थी और क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर रोहित शेट्टी का बयान दर्ज किया गया है और रोहित शेट्टी पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ोन, मैसेजेस और ईमेल्स की जानकारी भी साझा की है मुंबई पुलिस के साथ में। लेकिन रोहित शेट्टी का ये कहना है कि बहुत सारे जो मैसेज हैं या मेल हैं या फ़ोन पर जो मैसेज आते हैं वो हर मैसेज वो अटेंड नहीं करते हैं। उनकी टीम के पास भी कोई मैसेज जाता होगा और बहुत सारे उनके मैसेज अननोन नंबर से आते हैं, जिसमें कोई अपने आप कोई फिल्म बनाने के संदर्भ में या फिल्म में काम करने के संदर्भ में उनसे संपर्क करना चाहता है, तो हर मैसेज पर वो रिप्लाई नहीं करते या पढ़ते नहीं है। तो इस बीच क्या कोई मैसेज आया था तो रोहित शेट्टी ने इसके बारे में पूरा मोबाइल और पूरा डेटा जो है वो मुंबई पुलिस को दे दिया है। उनका कहना है कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी कि व्यक्ति कौन है या कब से मैसेज आया है और अभी तक ये भी मॉडस क्लियर नहीं है कि आखिरकार रोहित शेट्टी क्यों, आखिरकार रोहित शेट्टी को निशाना बनाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। एक बार मान लिया जाए कि सलमान खान का एक पुराना मामला था जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग चिढ़ा हुआ था, बाबा सिद्दीकी का मान लिया जाए कि चलो सलमान खान से करीबी था, रोहित शेट्टी का क्या प्रकरण है। ऐसे में तो फिर यही समझ में आता है कि जो पुराना तरीका हुआ करता था कि पहले वसूली करने के लिए इस तरह से फिल्मी सितारों को धमकाया जाता था और ऐसी घटनाएं सामने आती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।